शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। आज का प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि ये हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। तो मनुष्य समझते दुख सुख परमात्मा देते, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तो प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से
सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीवात्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहां रहती हैं वह है ब्रह्म महातत्व, जहां सूर्य चांद नहीं होते हैं, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को चांद सितारों से और दिन में सूर्य से। ये बिजलियां हैं। अब यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सत्युग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है। नई दुनिया तो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नहीं होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। अब यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। अब यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वे जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है सत तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, क्या लगता है? वंडर लगता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं, तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। अकाल मूरत। अब सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वे आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। अब आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वे आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार? ये तुम जानते हो ड्रामा आदि बना हुआ है। हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया सत्युग में है नष्ट मोह। मोहजीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं। माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। अब उनको कहा जाता है कन रस,
ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। अब बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। अब अच्छी मत मिलती है तो लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ा ही है। जीत और हार तो होती है, अब दोनों में से एक ही जीतेगा एक हारेगा। अब इसमें लड़ाई की बात ही नहीं। तुमको बादशाही थी यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम बाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? हाँ, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला बाबा के बच्चे कौन है जो दिल्ली में है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का, है ना। अब तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, बिजमोहन भी लिखते हैं, बिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं। अब कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। हम यह भी कहेंगे क्या ड्रामा। कोई लिखते हैं और कोई लिखे हुए का पढ़ते हैं। कोई कर्म बंधन में है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है। कोई उठा लेते हैं, कोई फिर फंसे रहते हैं। तो यह भी क्या कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया? अब यह प्रश्न ही नहीं उठता। अब यह तो अनारी बना बनाए ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। किसको? ड्रामा को कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगे जिन पर सितम होंगे। कोई तो निमित्त बनता ही है ना कि ऐसे ऐसे हुआ। देखो ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि हमको ये वाला पार्ट क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, सिर्फ स्त्रियों पे ही नहीं होते हैं, माताओं बहनों पे ही नहीं होते हैं, भाइयों पे भी होते हैं। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघन तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। तो अभी तो सेंटर्स पर चले जाते हो सुबह सुबह, तो बाबा कहते वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, करते हो ना फील। अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो, जान गए हो कैसे बाबा ने एडवांस में पहले ही सब कुछ बताया हुआ है। वह तो समझते हैं ना परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि ये शिवलिंग क्या चीज है? जाते थे शिव के मंदिर में, किया कभी शिवलिंग को देखकर ऐसा ख्याल आया कि ये क्या चीज है? जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा।
ये तब क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। अब पूजे होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं। अब बाप के बच्चे होकर फिर भी हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। तो भगवान के बच्चे हैं, फिर दुखी क्यों हैं? ना किसी चीज की तो कमी है ना जिसकी वजह से दुखी हैं। विचार करने की बात है कि नहीं है? अब आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान है, फिर हम दुखी क्यों हैं? अब आत्मा कहेगी ना हम हैं परमात्मा के संतान, दुखी क्यों हैं? अब बाप तो है ही सुख देने वाला। अब बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वे कैसे मिटाए? तो वे कैसे मिटाए? ऐसे रबड़ लेके मिटाए? कैसे मिटाए? हाँ, दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। मनुष्य ऐसा समझते हैं और उन पर ही रख देते हैं। मना करें खुद उसका एवजा भगवान पे रख देते हैं। अब बाप कहते मैं तो कभी दुख नहीं देता हूँ, तभी तो तुम मुझे दुख में याद करते हो। मैंने तो तुम्हें कभी दुख दिया ही नहीं। आत्मा को ये रियलाइज है, इसलिए आत्मा जैसे ही दुखी होती है तो भी तो परमात्मा को याद करती है, क्योंकि परमात्मा से आत्मा को कभी दुख नहीं मिला, कभी दुख नहीं मिला। ये आत्मा ने अपने कर्मों के कारण दुख पाया है। अब मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ, ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हैं ना, भगवान से मिलने के लिए ही तो करते हैं ना। अब दुखी ना हो तो भगवान से मिलने के लिए भक्ति क्यों करेंगे? माना भगवान सुख देता है इसीलिए तो पुकारते हैं। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है और तुम हो राज ऋषि। कौन से ऋषि? राज ऋषि। और वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। ऋषि का मतलब है पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। समझा? कितनी बड़ी दुनिया है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। एक एक शहर देखें तो कितने मनुष्यों से भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। तुम यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां सिलोन बर्मा आदि होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए। ऐसे सृष्टि को धीरे धीरे हप करते गए। यहाँ बसे, वहां बसे, वहां बसे, वहां बसे, ऐसे हप करते गए ना। आप तो देख ही रहे हो। जहाँ पर आज आप रह रहे हो वहां पहले कौन रहते थे? कुछ एक दो रहते थे। अभी देखो स्थान ही नहीं बचा है। तो धीरे धीरे क्या किया? हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है।
एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। एक भारत ही है, नहीं तो सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर अपना झंडा लगा देते हैं कि अब ये स्थान हमारा हो गया। एक भारत ही है, देखो भगवान कह रहे, भगवान एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत असल में अहिंसक है, शांति प्रिय देश है। बाकी सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे के स्थान को छीन सकते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए इस स्थान पर चाहे कोई भी बैठेगा, बड़ी गद्दी पे कोई भी बैठ जाएगा ना, उसकी विचारधाराएं अहिंसक ही हो जाएंगी। ये धरनी का प्रभाव होता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे कि पहले वो ऐसे सोचे नहीं क्रांतिकारी विचार हो, लेकिन अगर वो बड़ी पोजीशन पे बैठी आत्मा तो उसकी विचारधाराएं भारत के हिसाब से क्या हो जाएंगी, अहिंसक। ये विराज की बात है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं, उन्हें टुकड़ा टुकड़ा लेकर अपना स्थान बनाया। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सकें। बाप कहते हैं अच्छा है, अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो, अच्छा है कि तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है, लेन देन होती है ना। अब शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, ये सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही है ना सबको ले जाने। काल है ना, अब सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो ना, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, तुम सच्ची कमाई करते हो। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वे है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय और तुम वो संगम योगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम या लक्ष्मी नारायण है ना, है ना। फिर डिग्री कम होती जाती है, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना, लगता है ना। अब कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। अब यह भी झाड़ है और सत्संग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पार्ट कोई का हो ही नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेअद का ड्रामा। इनमें भी बनावट वो होता है, जो चीज रियल होती है ना वह खत्म भी होती है। वंडरफुल है, जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। अब चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे।
अब इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी बुद्धि जो चाहिए वो बड़ी विशाल चाहिए। ये जो राज है इसको समझने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, क्या? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको याद करेंगे। अब यह तो सहज है ना, हाथों से काम करते रहो, बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, अब मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई करनी है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन। विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं, ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं, बाप जो अच्छी मत देते हैं, उस पर चलते रहना है। बाप जो अच्छी मत देते हैं, उस पर चलते रहना है। विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। देखो, ये ड्रामा जिसको समझ में आ गया उसके पास प्रश्न रहते ही नहीं है। रहते हैं? रहते ही नहीं है। वो क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे, इन जंजाल में जा ही नहीं सकती आत्मा। जिसे बाबा समझ आ गया, जिसे ड्रामा समझ में आ गया, उसे हर पार्ट समझ में आ जाता है। विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का वरदान, बाप समान वरदानी बन। बाप समान वरदानी बन। हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन। हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव।
बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूरत बच्चे हैं वे कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो किसी की कमजोरी को अपने दिल में नहीं रखते। इसलिए चाहे उनके हमजीन साथी हो या प्रजा हो या कोई भी हो तो सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। सभी के दिल से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। आज का स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर सदा माना संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ये नहीं कि एक दो दिन फिक्र नहीं है और जैसी कोई बात आ गई तो फिक्र वाले बन गए। जो सदा बेफिक्र बादशाह है वो श्रेष्ठ आत्मा है संगम पर। ओम शांति।